हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा एंड फिर अरे भैया क्यों आवाज़ें कर रहा है। एंड सुनील जी के ऑफिस में नमस्कार सुनील जी, नमस्कार सारे टेक्नीशियन भाइयों को। एंड अ वेरी ज़्यादा लंबा, सुनील जी बहुत बिजी आदमी है जैसे आप देख रहे हो, और बहुत लंबा कोई वीडियो मैं नहीं रखूँगा। बट ये है कि ये वीडियो बेसिकली इसलिए शूट करना ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे टेक्नीशियन भाइयों के बहुत सारे कुछ क्वेरीज थे जो कि मैं चाह रहा था कि सुनील जी खुद इनको एड्रेस करें। तो सबसे मैं सुनील जी आपकी इजाज़त हो तो सवाल पूछूं? जी हाँ। सबसे पहले एक्चुअली फ्रेंड्स, ये बहुत टाइम पहले की बात है, 2 साल हो गए इस वीडियो को शूट करे हुए। तब मैंने प्रो लाइट का एक वीडियो किया था जिसमें मैंने कहा था कि बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर इंडियन टैक्स, जहाँ मैंने कहा था कि जी प्रो लाइट ले लो और एक T300 ले लो। मैंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसा टूल आ जाएगा जो कि उन दोनों टूलों से मतलब प्रैक्टिकली आधी कॉस्ट का होगा और वो सारे काम करता है। तो सुनील जी सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक इस PS70 के लिए जो। और मुझे ये बताओ सर कि आपने इस टूल को इतना सस्ता, मतलब इसकी प्राइसिंग ऐसी अग्रेसिव क्या सोच के रखी है? PS70 Pro के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जी सर। महंगे टूल सभी लोग लेते हैं जी। होता क्या है, जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, करेक्ट, एग्जाम्पल के तौर पे जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है फिर आदमी फंस के बैठ जाता है एक जगह पे। भाई अब मैं क्या करूँ, उसके हिसाब से उसमें प्रोसेस ही नहीं है, करेक्ट, उसके हिसाब से उसमें जीबी नहीं है, करेक्ट। और कई ऐसे आ जाते हैं जैसे कि 2 लाख का टूल ले लिया, 2.5 लाख का टूल ले लिया, जैसे बहुत सारे। आप ही बताइए कौन कौन से हैं, आप ज्यादा बेटर जानते हैं मेरे से। सर मैं तो अब क्या बोलूं, अब मैंने जी स्कैन मान लिया था 1,60,000 का, ऐसे मेरे कई भाई हैं। फिर जी स्कैन 2 लिया 2.5 लाख का। अब आज आप सर बताओ, जी स्कैन का ये हाल हो गया, 1 लाख के अंदर तो वो टूल हो गया। अब बात ये है, सही बात है आपकी, कि अपग्रेड अगर मेरे को करना है और इतने महंगे टूल हैं तो हर आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। मुश्किल हो जाती है, वही है ना। उसी को सोच के, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये लॉन्च किया PS70 Pro। बहुत बढ़िया है सर। और ये मतलब बेसिकली वही है, पुरानी कहावत है कि ये ना हो कि दादा खरीदे और पोता बरते। नहीं सर, ऐसा कोई टूल हो ही नहीं सकता है। करेक्ट। जो रियल सच्चाई है वो ये है, ऐसा कोई टूल बन ही नहीं सकता। मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूंगा, भी एक टूल ले लिया और हमारे सारे काम उसमें हो जाए, इम्पॉसिबल। करेक्ट, ये तो हो ही नहीं सकता। और बाकी टूलों के बारे में आप मेरे से बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, क्योंकि आपके पास मैंने देखा भरमार पड़ी है। थोड़ा इधर दिखाइए। ये तो सर हमारी ट्रेनिंग एकेडमी के टूल्स हैं सारे। अब जी। आप दिखाइए सर, कौन कौन से बताइए थोड़ा। ये देखो भाई, ये आपका लॉन्च पैड 3 है। और ये ऑटेल का जो एलीट है जिसमें ये J2534 जो ECU आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। और ये राजी हमारा X टूल का H6 Pro। और आज सुनील जी एक और जो ये गाड़ियाँ करते हैं उनके लिए एक और खुशखबरी का बारे में, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, वो आपको एक टूल और बताएंगे। अब सर बात ये है कि जो एक ये सुनील जी आ रही है चीज़ कि हमारे को जैसे प्राइसिंग है जी, इसको हम लोगों को, क्योंकि कस्टमर का जो सर फेथ है वो ये होता है कि जो प्राइस उसको मिलता है वो एक कांस्टेंट हो। ये ना हो कि मतलब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे फिर लॉन्च है, अब इसके बारे में ज़्यादा मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये हो रहा है कि लॉन्च जो प्रो है उसको कभी कपड़े जैसे ये नीले बना दिए तो वो कभी स्कैन प्लस बन जाता है, नहीं काले मत बना दिए तो स्कैन प्लस बन जाता है, नीले बना दिए तो वो प्रो 4 वर्जन बन जाता है, कुछ पीले बना दिए कुछ। तो सर इसका हम कुछ कैसे, ये हमारी पॉलिसीज क्या है? हमारी पॉलिसी सर बहुत सीधी सादी है। एक्चुअली क्या है, अब वो पहले वाला जमाना नहीं है भाई आप कस्टमर को बोले इसको पीले कपड़े तो इसका ये प्राइस है, लाल कपड़े तो इसका ये प्राइस है। अब कस्टमर ही बहुत समझदार हो गया है, उसको खुद को पता है भाई मुझे क्या चीज देखनी है क्या चीज नहीं देखनी है।
तो कहने का मतलब वो जमाना चला गया भी आप कस्टमर को किसी वर्कशॉप वाले को या चाबी वाले को बेवकूफ बना के या टोपी पहना के नहीं कर सकते, वो जमाना नहीं है। तो मेरी जो पॉलिसी है बहुत क्लियर है, मैं अपनी बात करूंगा, बाकियों को तो मुझे बाज है ना सर, फिर भी लोग बाज नहीं आते, बाज नहीं आते वो तो उनकी हेडिंग है सर जी। तो मेरा तो जो सीधा साधा मानना है, देखिए एक्स टूल में की प्रोग्रामिंग में हम नंबर 1 है, मैं जैसे हर बार बोलता हूँ जी। अभी मेरा जो है खास करके जो टेक्नीशियन भाई हैं, जो काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे, उनको एक्चुअली रिपोर्ट पता होती है जी। मैंने जो सोचा है, मैंने ये सोचा है भी मेरे इस PS70 Pro के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमियां निकालें और उन कमियों को मैं अकेला ठीक नहीं कर सकता। करेक्ट। मुझे आप हो गए, अमित जी, सुशील जी हो गए और जितने भी टेक्नीशियन भाई हैं, इन सबकी हेल्प चाहिए। करेक्ट, इन सबकी हेल्प चाहिए। सर आप एक वो फीचर दिखा रहे थे, तो मैं चाहूंगा वो फीचर आप एक बार दिखा वो सर ऐसे है, देखिए इसमें ये अपना PS70 Pro है, इसमें क्या है, अगर कोई फॉल्ट आ गया जी, मतलब हम नहीं उसको क्लियर कर पा रहे या नहीं उसको पकड़ पा रहे, तो हमको करना क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एशिया में जाता हूँ, ठीक है, एशिया में मैं किसी भी गाड़ी में चला जाऊँ, जैसे कि कोई भी ले लेंगे, टोयोटा ले लेते हैं, बड़ी कॉमन कार है हमारी जी, ठीक है। अगर ये तुम्हारा किसी गाड़ी में काम नहीं कर रहा है तो टेक्नीशियन को पता होना चाहिए भाई ये इधर क्या काम हमारा मिस हो रहा है। करेक्ट। तो उसके लिए एक परिविधान, मैंने कहा एक एंगल ये है, देखिए जैसे आप कोई भी सेलर है या कोई होलसेलर है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको ये सब चीज़ें अंदर की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए और एंड यूजर को भी पता होनी चाहिए भी कहाँ से हम डाटा को एनालाइज करके उसमें बढ़िया अपडेट दे सकते हैं। करेक्ट। देखिए सर, ये पेंसिल का निशान है, हाँ जी, इसको हम क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे क्लिक होना डाटा रिकॉर्डिंग, जिसको हम बोलते हैं डाटा रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी भी गाड़ी में चले जाते हैं, अदर में चले गए, ऑटो व्हीकल में चले गए, ये आगे जाएगा, पेंसिल डाटा रिकॉर्ड अंदर होता रहेगा तो ठीक है, ये जाएगा, ये काम नहीं रुकेगा, काम होता रहेगा, ठीक है। आगे जाके ये सक्सेस करे वर्क को या ये फेल्ड करे जी, वो मायने नहीं है। करेक्ट। वो जो डाटा अंदर स्टोर हो गया अपने को वो चाहिए, ठीक है। वो जो डाटा अंदर बना है वो डाटा अपने वो आगे टेक्नीशियन भाई को भेजेगा, वो टेक्नीशियन भाई आगे उसको फॉरवर्ड मेरे को करेगा या फिर वो आगे चाइना को फॉरवर्ड करेगा, कंपनी को फॉरवर्ड करेगा। तो उस डाटा को एनालाइज किया जाएगा हमारे में किधर कमी है और हम उसको कंटिन्यू ठीक कर सकें। सर ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि लॉन्च को मैंने कम से कम मतलब डीसीओ मेल लिखी होंगी कि हमारे को अनाप शनाप कनेक्टर नहीं चाहिए। PS70 में आपने ये बहुत बढ़िया किया कि अनाप शनाप कनेक्टर ही नहीं, कंफ्यूजन ही खत्म है, बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म है। और ये एक बहुत बढ़िया फीचर है एंड फॉर ऑल द टेक्नीशियन फ्रेंड्स कि अगर कोई, देखिए मल्टी ब्रांड टूल में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं, लेकिन एक्स टूल की तरफ से ये अश्योरेंस है कि आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हो और एक्स टूल ऑफिस डायरेक्टली भेज सकते हो एंड आपका समाधान इसमें होगा। देखिए सर, ये आगे चला गया जी, आगे जाके हम किसी भी फंक्शन में चला जाएं, तो USD में चले जाएं या किसी में भी चले जाएं, अदर में चले जाएं या किसी में भी चले जाएं, देखिए रिकॉर्ड आ गया, ये हो गया हमारा काम। मैंने बताया हो या ना हो, लेकिन डाटा अंदर रिकॉर्ड होता रहेगा। और ये डाटा कहाँ देख सकते हैं? ये डाटा सर हम जाके इसके अंदर मैनेजमेंट फाइल है उसमें भी देख सकते हैं। अच्छा जी। और टीम व्यूअर के थ्रू हम इस डाटा को उठा भी सकते हैं। लेकिन जैसे नॉट सपोर्टेड आ गया, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको ओके करो, ये कार में कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, इसके बाद हमको यहाँ पे क्लिक करना है। अच्छा जी, ये देखिए, ओके, ये अपने आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप इधर डाल दीजिए, टाइप कर दीजिए, नहीं भी डालेंगे उसमें भी नो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने आप बताएगा हम यहाँ कस्टमर यहाँ पे गया, इस फंक्शन में गया और ये सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। आप यहाँ पे रिपोर्ट में भी राइट कर सकते हैं भाई ये आपका काम सक्सेस हुआ या नहीं। ये खास करके जो है, जो अपने टेक्नीशियन भाई हैं जैसे सुशील जी हो गए, आप अंदर की बहुत इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ये सब आपके लिए है भाई, आपको और कस्टमर को भी और सबको पता होना चाहिए भी ये हमारे फीचर हैं। और बेसिकली क्या है, ये फीचर हमारे टूल को और पावरफुल बनाने के लिए और आगे बेहतरीन काम करने के लिए। उसके बाद हम इस डाटा को सेंड कर देंगे। ओके, ठीक है, ये फेल्ड हो या ये ना सक्सेस हो वो इशू नहीं है, हम अंदर जाके इसके अंदर जाके ये फाइल उठा सकते हैं
और अपनी पूरी रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे अंदर जाके हमने आगे जाके किधर गए, कौन से ऑप्शन में गए, ये देखिए हम इधर इसमें गए थे सर जी। ये देखिए टोयोटा के अंदर ये फोल्डर बन चुका है, इसको हम मेल भी कर सकते हैं और इसको हम एनालाइज भी कर सकते हैं। यानी कि हमको मेन एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। ओके, हम ऐसे कर करके अपनी छोटी छोटी जो प्रॉब्लमें हैं उनको और हमारा समाधान हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। कोई अब स्क्रीनशॉट लेके भेजने की जरूरत नहीं, जो जिसके पास PS70 है वो कर सकता है। सर एक और अब जो सवाल है, एक आपसे और पूछना है कि हमारा ये बेसिकली मेरे को कई टेक्नीशियंस ने पूछा कि भाई हमारे पास जो है क्या सिर्फ PS70 Pro है या इससे ऊपर के टूल्स हैं। तो मैं उनको बताया कि भाई मैंने कहा जो हमारे पास पूरी रेंज है, तो मैं चाहूँगा सर जरा टेक्नीशियंस को आप भी बता दें। रेंज सर हमारे पास ऑलमोस्ट सभी हैं। PS70 को तो सर मेरी और आपसे बात भी हुई कि हम लोगों ने इसको जो कंपैरिजन है लॉन्च प्रो और G-Scan 2 जो है अभी उसके साथ हमने उसको प्लेस करा है, और इन तीनों डिवाइसेस में से PS70 का जो प्राइस और उसकी कैपेबिलिटी है उनसे कहीं ज़्यादा है। सर प्राइस का भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। प्राइस मैंने इसका जो रखा है, इसमें मैंने फ्यूचर को देखते हुए इस टूल को डिज़ाइन करवाया और इस टूल में ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट आ सके उसके लिए मैंने पूरा मास्टर प्लान रेडी किया। अच्छा जी। जैसे कि हमारे से एक मिस्टेक हो गई थी, लास्ट टाइम वीडियो में मैंने बताया था आपको, भाई हमारे साथ ये GB का मसला आ गया जी, तो उसको हमने सॉल्व आउट किया, बिल्कुल फ्री में किया, फ्री ऑफ कॉस्ट। 16 GB से 32 GB की, बिल्कुल। उससे पहले हमने अपडेट रोक दिए थे, अभी हम अपडेट इशू करने देने स्टार्ट हो गए जी, और हम कंटिन्यू उसके अपडेट जो भी हैं वो सब दे रहे हैं जी। कुछ जो अंडर डेवलपमेंट है और कुछ जो टेस्ट हो रहे हैं, जैसे वो फिनिश होगा छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो भी सब सोल्व हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। और प्राइस को लेके मैंने आपको पहले ही बताया था, प्राइस जो मैंने रखा है मैं चाहूंगा उससे ज्यादा में बिके, क्योंकि मेन है टेक्निकल सपोर्ट जी, जो सुशील जी देते हैं, आप देते हैं और सभी टेक्नीशियन भाई देते हैं। मेन है भाई अपनी मेहनत सबको मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये मेरे कुछ और जो टूल्स की बात कर रहे थे, अपना ये H6 Pro है, ये तो सर अपने जो लॉन्च का पैड 3 है जी उसके टक्कर का है और उससे बेहतर है, जाहिर सी बात है। सबसे बेहतर है ये। मैं नाम नहीं किसी डिवाइस का लेना चाहूंगा भी इससे बेहतर है या उससे बेहतर है, लेकिन नहीं सर आप नहीं ले सकते हो, आप नहीं लेना चाहोगे पर मैं तो ले सकता हूं। आप ले सकते हैं सर, मैं तो ये सारे टूल यूज करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये ऑनलाइन प्रोग्रामिंग, फ्लैशिंग और सर ऑडी के अंदर, BM के अंदर और भी बहुत सी गाड़ियां हैं। मैं इसके फंक्शन अगर आपको दिखाऊं तो ये वीडियो 2 दिन की बन जाएगी। वो तो सही बात है। तो मैं ये दिखाना नहीं चाहता, इतने इसमें फंक्शन है। इसमें ओडोमीटर का भी है, स्पेशल फंक्शन भी आपने भी चेक किया होगा। बिल्कुल सर। और ये DOIP सिस्टम है। DOIP एक ईथरनेट प्रोटोकॉल है जो आज की डेट में जितनी भी गाड़ियां हैं जो ईथरनेट पे प्रोग्रामिंग होती है, जैसे BM की F and G वगैरह, और जो अब आने वाली गाड़ियां हैं वो सब DOIP यूज करेंगी। तो DOIP ये ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट है, ये सारे टेक्नीशियन फ्रेंड्स। ये सर टेक्नोलॉजी अभी तक किसी भी डिवाइस में नहीं है सर। वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं ये ऑटेल जो एलीट है जिसमें मैंने आपको J-Box दिखाया है, आपको सब टेक्नीशियंस को एक बहुत बड़ी आज सुनील जी खुशखबरी देंगे। ये एक आपका J-Box है जो आपका J2534 प्रोटोकॉल को कंप्लीटली सपोर्ट करता है, और कहने का, और ये स्टैंड अलोन टूल भी है। अगर आप चाहते हैं टैब के साथ चाहिए तो इस टूल को हम बोलते हैं H6 मास्टर प्रो मास्टर। ये आप इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये स्टैंड अलोन चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगी स्टैंड अलोन डिवाइस। आप ड्रू टेक्नोलॉजीज पे जाके देख सकते हैं। जो प्रोग्रामर होता है ये बेसिकली लैपटॉप के साथ कनेक्ट होता है, और जिन मेरे टेक्नीशियन फ्रेंड्स को वायरिंग डायग्राम, कंपोनेंट लोकेशन, आपको जो भी इंफॉर्मेशन उस मैन्युफैक्चरर की चाहिए आपको इस VCI से मिल जाएगी। स्टैंड अलोन अगर मैं ऑटेल का खरीदना चाहता हूँ
मुझे नहीं मिलेगा, मुझे पूरा सिस्टम लेना पड़ेगा। एक्स टूल ने हमारे लिए ये बहुत ही एक बढ़िया डिवाइस है और बहुत ही रीजनेबल है। और इसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? सर इसमें जितने भी मैं एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। ब्राज़ील में और कई कंट्रियों में ये कंपनियाँ लेती हैं, जैसे ऑथराइज कंपनियां हैं, वॉक्सवैगन हो गई, स्कॉडा हो गई, हुंडई हो गई, ये ओईएम सॉफ्टवेयर उनके इसके ऊपर ऑपरेट होते हैं। मैं इसके बारे में एक आपको कैमरा वाले भाई को बोलूँगा थोड़ा सा दिखाएं। ये देखिए, बिल्कुल देखिए कितने प्रोटोकॉल हैं जो ये सपोर्ट करेगा। ये देखिए ऐसे, और ये इस तरह से कनेक्ट है ये। और ये देखिए ये कितने सारे हैं, ये तो सारे सारे आ गए सर, सारे A to Z आ गए। बिल्कुल आ गए। मेक बाय, ये देखिए सॉफ्टवेयर बेंज, BMW, पॉर्श, होंडा, टोयोटा, लैंड रोवर, ये सभी। और प्रोटोकॉल देखिए आप इसके अंदर कितने हैं, मैं हाईलाइट करूंगा इन सबको। ये देखिए कितने हैं, जितने लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे इस VCI से सपोर्टेड है जी। तो ये तो सर हमारे टेक्नीशियंस के लिए बहुत ही बड़ी एक सर ये जो है ना इंडिया मार्केट में वो कहते हैं छोटे पैक में बड़ा धमाका वो होने वाला है। ये जो बिकते हैं ना बाकी अनदर डिवाइस छोटे सब एक ही झटके में खत्म। सर छोटे पैक में बड़ा धमाका। अब इस टर्मिनोलॉजी के साथ जी। और ये देखिए आप टेक्नोलॉजी इसकी, ये देखिए ये भी यही टेक्नोलॉजी है इसकी, DLP, वेरी ट्रू, DLP VCI। ये पर देख लीजिए वोल्टेज सब कुछ, और इसकी स्पीड जब बंदा काम करेगा ना जब पता लगेगा। तो सर मैं अभी इसका वीडियो शूट करूंगा, आप लेके जाइए इसको और आप वीडियो शूट कीजिए। मैं करूंगा जी। अब बड़े धमाके के ऊपर सर अब हम हमारे ही आपके कुछ मित्र हैं बड़े धमाके वाले, की प्रोग्रामर्स को मार्केट में उनकी वीडियोस बन रही हैं कि वो की प्रोग्रामर जो है वो स्कैनर है। तो सर ये क्या हो क्या रहा है, क्या भ्रम फैलाया जा रहा है? नहीं सर देखिए, जो की प्रोग्रामर है वो की प्रोग्रामर ही रहेगा, उसको हम स्कैनर नहीं बोल सकते। अभी मैंने जैसे बताया, देखो ये हमारा जो है स्कैनर है, इसमें महिंद्रा टोटल ICU चेंज की प्रोग्रामिंग और अपना सुजुकी, ये दो पूरी गाड़ियां फुल है इसके अंदर। लेकिन ये की प्रोग्रामर नहीं है, ये स्कैनर। करेक्ट। हमारा जो की प्रोग्रामर है वो है ये पैड 1 करेक्ट और पैड 2 करेक्ट, ये की प्रोग्रामर है। इनमें हमने जो फंक्शन डाले हैं वो है इरेज DTC करेक्ट। भाई चाबी बनाने के बाद कुछ कंपलसरी हो जाता है, भाई हमको इरेज DTC करेंगे जब भी हमारी चेक इंजन की लाइट जो है बंद होएगी, अदरवाइज नहीं होगी। कई बार तो बैटरी की वायर भी हम निकाल दें नहीं बंद होती है, तो इरेज DTC है वो, ये सब स्कैनर नहीं है। और दूसरी जो कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो क्या करती हैं, ये स्कैनर का भी सारा काम करता है। सर ये मैं इसलिए आपसे सवाल पूछा है माय फ्रेंड्स, एक्स टूल जो की प्रोग्रामिंग में नंबर 1 कंपनी, नंबर 1 है सर, उनके मालिक से, बॉस से आप लोगों को मैं बुलवा रहा हूं कि की प्रोग्रामर और स्कैनर दो सेपरेट चीजें, तो ये प्लीज इस भ्रम में ना रहे। तो ये बड़े धमाके के साथ याद आ जाता है। वो देखिए वो झूठ है जो आज नहीं तो कल पब्लिक के सामने आएगा ही आएगा। हम उसको ज्यादा दिनों तक नहीं कर सकते। ये की प्रोग्रामर जो है इतना काम कर लेगा, इतना, हाँ कुछ उसकी लिमिट है भाई। वो इरेज DTC कर सकता है, बस वो आप अगर उसके एक्चुअल लाइव डाटा जाए नहीं कर सकते हैं। कोई आपको इंजेक्टर कोडिंग करनी हो नहीं कर सकते हैं। वो डीपली आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, तो आप बताएं तो ज्यादा अच्छा है। मेरी बात ये है सर, क्योंकि मेरे को ऐसे सवाल आए थे कि भाई ऐसा बोला जा रहा है, तो मैंने कहा भाई सबसे बढ़िया है आप ही इसका समाधान तो मतलब जवाब दे दें। और सर बिफोर ये इंटरव्यू को कंक्लूड करने से पहले हमारे टेक्नीशियन भाई के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहेंगे, कोई मैसेज? सर ये है अपने सभी टेक्नीशियन भाइयों को, भाई आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बना के रखें। और हमको जो क्या करना है, बड़े बड़े महंगे टूल सेल नहीं करने। करेक्ट, ठीक है ना। मेरा मेन पॉइंट, हमको ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करनी है और वहां से नीचे से हमको ऊपर आना, ना कि सीधा ही ऊपर चढ़ जाना है। ठीक बात। टेक्नीशियन भाइयों की सबकी सपोर्ट चाहिए, पहली बात तो आपकी भी चाहिए, अमित जी, हरीश जी आपकी भी चाहिए, सुशील जी सबकी चाहिए।
सबकी सपोर्ट सही चाहिए, जो बात हम है। सब मिलके, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, सही बात है। इसको ना तो अब मैं अकेला संभाल सकता हूँ, ना कोई और आदमी, हम सब मिलके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपस में कम्युनिकेशन बना के चलें, और जो भी हमारे छोटे मोटे फॉल्ट हैं उनको फोकस रखें, कस्टमर को अच्छी सपोर्ट दें। अगर जी अब बोलिए। ये पॉइंट माय फ्रेंड, सॉरी सर मैंने आपको बीच में बोला, ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि अगर हमें अपना कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स बढ़ाना है तो हमारे टूल को बेहतर बनाना है। सुनील जी का सिर्फ हम सारों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी कमियां हैं वो हम टूल में उनको बताते रहें, उनके नॉलेज में लाते रहें। तो इसके अलावा तो सर आई थिंक मैंने आपका बहुत सारा समय भी ले लिया है। थैंक यू सो मच आपके वैल्यूबल टाइम के लिए। एंड फ्रेंड्स, बात ये है, ये इतनी जल्दी जल्दी मैं इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑन होंगी, ये जो भाई साहब हमारे को आज दिख रहे हैं, ये कई महीने तक दिखेंगे नहीं सर, मैं देखिए मैं बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो सोचा हुआ है ना वो जल्दी से कोई सोच नहीं सकता है। सॉरी, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन मेरा जो सेटअप है ना, वो मेरा जो काम करने का तरीका था सबसे अलग होता है। बिल्कुल, वहां तक कोई सोच ही नहीं सकता। मैंने क्या सोचा हुआ है वो एक इमेजिंग है, वो आने वाला टाइम बताएगा। बस मैं फ्लाइटों की वेट कर रहा हूँ। मेरे को इसी के अंदर ES70 Pro के अंदर फ्लैशिंग का सॉफ्टवेयर देना है, और मैं वेट कर रहा हूँ बेसब्री से। भाई कोई प्राइवेट प्लेन नहीं जाता हूँ। ईश्वर करे सर फटाफट हम इस कोरोना से मुक्त हों, और आप अपने फटाफट ये जो आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है उसको आप जल्दी से जल्दी कामयाबी पे पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शील जी। ओके।